जो बात उन्होंने कही कि सिर्फ सीमा नहीं, हम सीमा पर सजा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सचिन पर भी सजा हो सकती है और सचिन को भी किस तरह से जांच एजेंसियों के रडार पर रखा गया हम जानते हैं। बिल्कुल सुचरिता, ये एक बहुत अहम मामला है। जिस तरह से हमारे देश में हमने देखा है कि एक बड़ा पक्ष सीमा को ये कहकर उसका बचाव कर रहा है या उसके समर्थन में उतर रहा है कि प्यार का मामला है। अगर हम प्यार की बात करते हैं तो उस प्यार में, उस मोहब्बत में सबसे पहले प्यार अपने देश के प्रति आता है। और सीमा जिस इलीगल और अवैध रूप से इस देश में उन्होंने घुसपैठ की है तो बाकी प्यार व्यार तो बाद की बात है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से घुसपैठ की है ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। और हमारे देश के लोग जिस तरह से हर बात में इमोशनल होकर फंस जाते हैं और जो मूल मुद्दा होता है उससे भटक जाते हैं। मैं इस पूरे मामले पर आती हूँ। देखिए सुचारिता, अगर हम सीमा और सचिन की दोस्ती की शुरुआत की बात करें तो 3 या 4 साल पहले लोगों की बात शुरू हुई और सचिन मुझे लगता है तब 18 साल का होगा, एक बच्चे से बड़ा हो रहा होगा। तो आप जरा सोचिए कि एक बच्चे को टारगेट किया एक मैच्योर महिला ने, तो एक षड्यंत्र के रूप में उसको फंसाया। मतलब आप अंबर, आप अभी भी जासूसी वाले एंगल पर बनी हुई है कि ये महिला जो है बहुत कुछ अभी भी छुपा रही है। आप वही मैं बोल रही, ये दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे लड़कों से संपर्क में थी, उनसे बात कर रही थी। सचिन एक छोटी उम्र का बच्चा था, वो उसकी बातों में फंस गया। और जिस तरह से उसके पूरी परिवार ने इस मामले को छुपाया है, तो बिल्कुल जिस तरह की धाराएं लग रही हैं, अगर हम फॉरेनर्स एक्ट की बात करें, पासपोर्ट एक्ट की बात करें, अवैध रूप से जिस तरह से उसने घुसपैठ की है, उस मामले को छुपाया गया। तो सीमा के साथ साथ सचिन के परिवार पे भी सवाल उठते हैं। जिस तरह से इस पूरे मामले को उन्होंने खुद से जाकर जानकारी नहीं दी कि अवैध रूप से एक महिला हमारे घर में आई है और हमें उसको जानकारी देनी चाहिए सरकार को, प्रशासन को। ये तो सारे सवाल उठते हैं। लेकिन पूरा गांव, क्योंकि मैं उस रबुपुरा गई थी, पूरा गांव ऐसे उसका स्वागत कर रहा है कि सारी की सारी महिलाएं लड़कियां आ जाए। नहीं, गांव क्यों, आपने देखा नहीं, हमारी जनता में भी लोग स्वागत कर रहे हैं। सर बोल रहे थे मोहब्बत में आ गई है तो रहने दीजिए हिंदुस्तान में। सवाल ये है कि अगर इस तरह से अलाउ कर दिया जाए तो फिर न जाने कितने लोग हिंदुस्तान आ जाएंगे। बॉर्डर खोल दीजिए, सारी सीमाओं को लगा लीजिए। सीमा की जरूरत ही क्या, फिर तो सीमा होनी नहीं चाहिए हमारे देश में। चलिए, आप तो बॉर्डर खोलने की भी बात कर रहे, बॉर्डर खोल दीजिए, सीमा खोल दीजिए ना, फिर सीमा की। अब इस पर दो तरह की चर्चाएं हो रही हैं, ये समझना पड़ेगा। मेजर जनरल, मैं आ रही हूँ। मेजर जनरल दत्ता, इस पर 2 तरह की चर्चा है। एक थोड़ी सी फ्रिवलस चर्चा है, जैसे मैं जिसकी बात कर रही हूँ, लोग मजाक बना रहे हैं कि भाई देखिए आने दीजिए, मोहब्बत है, उसे चलने दीजिए, या फिर बहुत गंभीरता से भी उसके बारे में सोच रहे हैं। दूसरी चीज वो है जो यहाँ पर जो जांच एजेंसियां हैं उनके दायरे में, कि क्या सीमा को लेकर पूरी जांच पूरी हो गई है या अभी बहुत से पहलू हैं जिन पर जांच होनी बाकी है। देखिए, ऐसा है कि आप सब हमारे हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी पुलिस, हमारी एटीएस जो यूपी की है, हमारा आईबी, हमारा आरएनएडब्ल्यू, इनको पर आप भरोसा करें। वो कोई भी एंगल छोड़ेंगे नहीं, हर एक चीज़ की पूरी जांच पड़ताल होगी। और हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है, हर एक चीज़ कानून से होता है। हमारी जुडिशरी एक बड़ा तगड़ा हमारा पिलर है हिंदुस्तान का। तो हमें यकीन होना चाहिए कि सारी कार्रवाई कानूनन होगी, सारी कार्रवाई की जांच पड़ताल होगी। कोई भी देश बाहर का दुश्मन का जासूस हिंदुस्तान में आके इतनी आसानी से छुप नहीं सकता।